अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एआई से आप जब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो वो कैसी होती है। जब एआई से आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो वो लाजमी नहीं कि 100% सही हो। एक बंदा था, उसने उसकी जो वाइफ थी वो यूरोपियन नेशनल थी, उसने रिसेंटली शादी की है और यूके में आ गया। जब उसने काफ़ी सारे सवाल उसने पूछे एआई से तो वो उन्हें जो भी जवाब मिले वो उसको फॉलो करता रहा। उसने कहा कि मैं यूके में शादी रजिस्टर कर सकता हूँ, मैं यूके में आके शादी कर सकता हूँ, मैं यूके में रह सकता हूँ। तो जो जो सवाल उसने पूछे वो एआई ने उसको दे दिए और उसने यही कहा कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो एआई से आप प्लीज़ इंफॉर्मेशन ज़रूर निकालें, लेकिन उसको प्रोफेशनल एंगल से और प्रोफेशनल लोगों से उससे पूछ लिया करें, या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो डबल चेक कर लिया करें। क्योंकि एआई की इंफॉर्मेशन 100% अभी तक सही नहीं है लीगल हवाले से या जो मेडिकल के हवाले से। अगर आप, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि आपकी जो है वो हालात कैसे हैं, उस हिसाब से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। जो टिकटॉक पे हम वीडियो बनाते हैं या कोई भी प्रोफेशनल बनाता है तो वो आपको जस्ट एक रहनुमाई देने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए देता है। आपके हालात के मुताबिक एडवाइस नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि हमें आपके हालात का, आपके सर्कमस्टांसेस का नहीं पता। तो इस वजह से डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हर बंदे को एक दवाई नहीं देता। क्यों? उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है कि उसको पहले कहाँ दर्द था, उसको कौन से अमराज लाहक थे, ब्लड प्रेशर था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी या कौन कौन से प्रॉब्लम थे। उस हिसाब से फिर उसको जो प्रिस्क्राइब करता है कोई भी मेडिसिन। तो इसलिए प्रोफेशनल जो होते हैं लोग, या मेडिकल के हवाले से या लीगल हवाले से जो भी हैं, एआई से आपको 100% इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी। तो इसलिए डबल कंसल्ट कर लिया करें। इस वजह से जब अब उन्होंने यूके में, वो आ गया बंदा, यूके में आने के बाद फिर उन्होंने यहाँ से उम्रे पे भी चले गए और भी मुल्कों में उन्होंने सफ़र किया, इन आउट होते रहे। तो चूंकि यूरोपियन पासपोर्ट होने के साथ उनको 6 महीने की एंट्री अलाउ है, यानी 6 महीने का विज़िट वीज़ा अलाउ है। उसके अलावा यहाँ पे वो कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते। जो विज़िट वीज़े में असूल हैं, जो रूल्स हैं, जो पाबंदियाँ हैं, वो उन पर लागू होते हैं। तो वो बार बार यूके में आ रहे थे, जा रहे थे, कभी मोरक्को जा रहे हैं, कभी टर्की जा रहे हैं, कभी सऊदी जा रहे हैं। अब वो अपने मुल्क यानी यूरोप में गए और यूरोप से वापसी पे जब वो वापस आ रहे थे तो बॉर्डर एजेंसी ने उनको रोक लिया और उनसे पूछा कि आपके पास यूके का कौन सा वीज़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास विज़िट वीज़ा है, यानी हम यूरोपियन हैं और हमें अलाउ है 6 महीने का। उन्होंने कहा नहीं, आपने सक्सेसिव विज़िट किए हैं, आपने यूके को एज ए होम कंट्री बनाया हुआ है, तो आप यूके में, आपकी एंट्री बैन है, आप नहीं जा सकते जब तक आप स्पाउस वीज़ा लेके नहीं आते। उन्होंने बताया कि हम मैरिड हैं, लीगली मैरिड हैं और हमने अभी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं यूके में जाके अप्लाई करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये अप्लाई नहीं कर सकते यूके के अंदर से, आपको बाहर से ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आपके सक्सेसिव विज़िट होने की वजह से हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, विज़िट वीज़ा, और अब आपकी एंट्री बैन है जब तक आप वीज़ा नहीं लेके आते। तो ये चीज़ है कि आप, उन्होंने जो सवाल एआई से पूछे थे वो उल्ट जवाब थे। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आ सकते हैं, आपको शादी भी अलाउ है, आपको ये भी अलाउ है, वो भी अलाउ है। तो अब उनको ये जो वक्त देखना पड़ा है वो एआई के सबब। अगर उन्होंने किसी प्रोफेशनल की बात मानी होती या प्रोफेशनल से पूछा होता तो फिर वो ये दिन ना देखते। तो इसलिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है ताकि दूसरों के साथ शेयर करें, ये गलती ना करें, फिर आपको भी डिपोर्टेशन या आपका वीज़ा बैन हो सकता है या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या कर्टेल हो सकता है। बेशक आपको लीगल राइट है कि आप यूके में आ सकें एज ए यूरोपियन या कोई भी और कंट्री का पासपोर्ट जिसमें वीज़ा अलाउ है, लेकिन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। रूल के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो होम ऑफिस अपने रूल के हिसाब से आपको रोकता है या आपको वीज़ा ग्रांट करता है। तो इसलिए कल की मुश्किल से बचने के लिए, कल की मुसीबत से बचने के लिए आज प्लान करें और जो कानून है उसको मुताबिक आपको चलना चाहिए, उससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब उनके लिए जो ये सफ़र है ये लंबा थोड़ा हो गया है। अब वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे, वट एवर जो भी है, और फिर क्या होगा उनके लिए। ये बात है कि आप जब भी चलें
قانون کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسروں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اپنے چینل والوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔